नमस्कार और स्वागत है आपका टीबीएस न्यूज डिजिटल पर। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन चुनावी माहौल इस बार थोड़ा अलग है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ है, जिससे उनके कई उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दूसरी ओर महायुति में भी कुछ सीटों पर असहमति है, यानी दोनों प्रमुख गठबंधनों में अंदरूनी टकराव इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक ने 29 अक्टूबर को मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें से एक नामांकन एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में और दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया गया। इसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल मच गई है। हंगामा बढ़ने के बाद नवाब मलिक ने सफाई दी और कहा कि अब वह एनसीपी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। नवाब मलिक का कहना है कि मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। पार्टी ने एबी फॉर्म भेजा है, जिसे दोपहर 2:55 पर जमा किया गया। अब मैं एनसीपी का अधिकृत उम्मीदवार हूं। इससे पहले मलिक ने कहा था कि पार्टी का एबी फॉर्म जमा नहीं किया गया है। अगर समय पर एबी फॉर्म जमा किया जाता है तो मैं पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं तो मैं लोगों की इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। हालांकि भाजपा ने इस कदम का जोरदार विरोध किया है। भाजपा के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि उनकी पार्टी नवाब मलिक की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करेगी। शेलार ने कहा कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का विरोध करते हैं जिसका संबंध डॉन दाऊद इब्राहिम से रहा हो। याद दिला दें कि नवाब मलिक महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे और उन्हें 2022 में एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। एनसीपी में विभाजन के बाद मलिक अजित पवार गुट में चले गए थे और तब भी भाजपा ने इसका कड़ा विरोध जताया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी नवाब मलिक का विरोध करते हुए मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के सुरेश कृष्ण पाटिल को आधिकारिक उम्मीदवार बताया, जबकि नवाब मलिक को मानने से इनकार किया। सोमैया ने कहा, हम वोट जिहाद और आतंकवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ेंगे। मलिक का मानना है कि मानखुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र में जनता बदलाव चाहती है। मलिक ने कहा कि यहाँ की जनता गुंडागर्दी और नशे के कारोबार से तंग आ चुकी है और अब बदलाव के लिए वोट करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और वह इस बार निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। मलिक के इस कदम से सपा के अब्बू आजमी के गढ़ में नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब्बू आजमी 2009 से लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं और इस बार मलिक की दावेदारी से मुकाबला और कड़ा हो गया है। मलिक का यह कहना कि वह जनता के लिए मैदान में उतरे हैं और हर हाल में जीत हासिल करेंगे, इस क्षेत्र के चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। इस बीच मलिक की बेटी सना मलिक भी राजनीति के इस मैदान में है, जो इस बार अणुशक्ति नगर सीट से अजित पवार गुट की ओर से चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला फहाद अहमद से है, जो शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट में हाल ही में शामिल हुए हैं और अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं। सना मलिक का चुनावी अभियान भी चर्चा में है, क्योंकि वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो ये था महाराष्ट्र चुनाव का ताजा हाल। आने वाले दिन और भी दिलचस्प होने वाले हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस बार का चुनाव निश्चित रूप से रोमांच से भरा हुआ है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टीबीएस न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।